नारेबाजी कर रहे ये लोग जानते हैं कौन है और सड़कों पर क्यों हैं? तो सुनिए, ये हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आईआईटी, एनआईटी, पीएचडी पास आउट टीचर्स। जी हाँ, अब सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी डिग्री होने के बाद सड़क पर ये क्या कर रहे हैं। तो ये भी जानिए, दरअसल ये बेरोजगार होने वाले हैं। इनके हाथ में जो नौकरी है वो छिनने जा रही है, यानी कोरोना काल के इस दौर में बेरोजगार होने जा रहे हैं। कैसे, इन्हीं से विस्तार से समझ लीजिए। हम 1554 टेक्यू फैकल्टीज हैं जो कि भारत के करीबन 12 राज्य में सुदूर क्षेत्रों के तकनीकी संस्थानों में, उच्चतर तकनीकी संस्थानों में कार्यरत हैं सहायक प्राध्यापक के पद पे। और हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों ने ज्वाइन किया था, ये एक प्रोजेक्ट है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन NPIU, नेशनल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, ठीक है, जो कि MHRD जो मॉनिटर कर रही है जिसको, और राज्य सरकार दोनों के बीच एक MOU साइन हुआ था और फंडिंग वर्ल्ड बैंक की थी कि हम 3 साल तक ऐसे जो पिछड़े राज्य हैं वहाँ पे जो भी तकनीकी संस्थान में हैं उनकी गुणवत्ता को इम्प्रूव करेंगे, है ना। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है टेक्यू फेज़ 3, उसके अंतर्गत हम लोगों को अपॉइंट किया गया था थ्रू ए प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। और हमको भेजा गया था देश के 12 राज्यों के सुदूर क्षेत्र के तकनीकी संस्थान में गुणवत्ता को सुधारने के लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे हमारा जो अभी टेन्योर है ये 31 मार्च 2021 को हमारा समाप्त हो रहा है। और जैसा कि MOU साइन हुआ था MHRD सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कि जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड आफ्टर 31 मार्च 2021 ऑल्सो, है ना। मतलब ऐसा एक MOU साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी क्या है कि केंद्र सरकार बोल रही है कि हम आप सेवा हमको नहीं दे रहे हैं, आप सेवा राज्य सरकार को दे रहे हैं। राज्य सरकार बोल रही है कि हम आपको हमने अपॉइंट नहीं किया है, आपको केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया। तो बात है कि आप देखिए इस कंडीशन में, जबकि कोरोना काल है, ये देखिए 1500 जो लोग हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, जो कि IIT से, मैं खुद NIT राउरकेला से PhD हूँ, हाँ, और बाकी लोग भी IIT, IISc बैंगलोर ऐसे हाईली क्वालिफाइड हैं, मतलब टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, और उन लोग अभी सड़क पे हैं क्योंकि उनकी नौकरी खतरे में है 31 मार्च के बाद। सर, हमारी यही मांग है कि हमें 31 मार्च के बाद में इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाए, हमें NEP में इन्वॉल्व किया जाए, हमें रेगुलराइज किया जाए, और एक सिस्टम का एक ये जो अनस्टेबिलिटी की जो तलवार है हमारे ऊपर लटक रही है, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। जो सरकार ने हमसे जो वादे किए थे इस प्रोजेक्ट में जुड़ने से पहले, जो हमसे जो वादे किए गए थे, जो सस्टेनेबिलिटी प्लान के बारे में जो जिक्र किया था उन्होंने MOU में, हम कोई ऐसे नई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं जो सरकार ने हमसे कहा था। और इसका ये डॉक्यूमेंटल है, इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पिछली बार उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम आपके लिए एक्सटेंशन करेंगे कुछ महीनों का, और वो भी बाद में हुआ नहीं, तो हम वापस आने पड़ा। पहले भी हम 7-8 दिन के लिए यहाँ पर आए थे, बैठे थे, फिर गए। अब जब वो आश्वासन सरकार ने पूरा नहीं किया तो हमें दोबारा आना पड़ा है। और इस बार हम सिर्फ आश्वासन के सहारे वापस जाएंगे नहीं, क्योंकि कहने के लिए और कहना और करना बहुत डिफरेंस है। तो हम इस बार हम ऐसे नहीं जा सकते कि हमारा भी सर बच्चों का समय ख़राब हो रहा है, हमारा समय ख़राब हो रहा है, और ये अनस्टेबिलिटी जो है, ये जो अनस्टेबिलिटी के साथ हो रहा है, ये मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा अभी तक हमारे सस्टेनेबिलिटी को लेकर के कोई भी बात सामने नहीं आई है, कोई भी कंक्रीट प्लान इनके द्वारा सबमिट नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ये गुहार लगाने आए हुए हैं कि जिन हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ को, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं IIT, NIT और IISc से पढ़े हुए लोग हैं, और इनको 3 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही डिफरेंट IITs में जो हमारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर इनको ट्रेनिंग दी गई है। तो ऑलरेडी ये हाईली क्वालिफाइड थे, अब ये वेल ट्रेंड फैकल्टी भी हो गए हैं, और 3 साल से ये उन कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। दैट मीन्स ये इनके पास एक तजुर्बा भी है 3 साल से बच्चों को पढ़ाने का। तो ऐसे फैकल्टीज जो खुद सरकार बोल रही है कि हाईली क्वालिफाइड हैं, इनको वेल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया है, और 3 साल से ये काम भी कर रहे हैं उन और जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो इनको सरकार क्यों गार्बेज की तरफ फेंकना चाहती है? इसके लिए सरकार को हम लोग यही गुहार कर रहे हैं कि सरकार को एक कंक्रीट प्लान बनाना चाहिए, ताकि जो गरीब राज्य के बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेजेस में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको भी एक सही क्वालिटी का एजुकेशन, सही क्वालिटी का इंजीनियरिंग एजुकेशन उन बच्चों को भी मिल सके। हम लोगों ने 3 सालों में वो सारी चीज़ें की हुई हैं, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना हो, FDP कराना हो, बच्चों के लिए डिफरेंट
सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना हो, ये सारे हम लोगों ने अपने मेहनत के दम पे इन बच्चों को कराया है। गेट जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होता है, जो कि इंजीनियरिंग के बाद दिया जाता है। पहले बच्चे गेट से डरते थे, आज के ये हालत है कि इन बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो गेट में बहुत बेहतर हुआ है और इसमें टिक्यू फैकल्टीज़ का बहुत बड़ा योगदान है। ये लोग देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद क्या करेंगे, कहां जाएंगे, इन्हें नहीं पता है। इनका आरोप है कि सरकार ने इन्हें पिछड़े कॉलेज संवारने का जिम्मा दिया था और इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है, लेकिन इन्हें धोखा मिलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।